नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को यानी कि आज मनाया जाता है। हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने और शिकार और आवास विनाश जैसी खतरों से निपटने पर भी केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाना है। विश्व हाथी दिवस पर साल 2025 का विषय है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना, जो इन भव्य जीवों की रक्षा के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए विश्व हाथी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि विश्व हाथी दिवस प्रेरित करता है कि हाथियों के संरक्षण के प्रयासों में हम सहभागी बने। शक्ति और सामर्थ्य का शानदार प्रतीक हाथी वन्य जीवन का अद्वितीय संरक्षक है, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र में अहम योगदान है और जैव विविधता को भी मजबूती प्रदान करता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाथियों के संरक्षण के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इसमें हाथी पहचान परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथियों की विस्तृत प्रोफाइलिंग की जाएगी, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि गजरक्षक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो हाथियों की लाइव लोकेशन बताएगा और ग्रामीणों को खतरे के बारे में सूचित करेगा, जिससे मानव हाथी द्वंद्व को भी कम किया जा सके। तो वहीं अब जंगली हाथियों की गणना डिजिटली भी की जा रही है और ये अभिनव प्रयास शुरू किया है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क ने। अब तक ये टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण और गणना के लिए प्रसिद्ध रहा, वहीं अब यहाँ जंगली हाथियों की पहचान भी डिजिटल तरीके से की जा रही है। प्रबंधन द्वारा एलिफेंट आईडी परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक हाथी की तस्वीर खींचकर उसे एक विशेष कोड और पहचान क्रमांक दिया जा रहा है। प्रदेश में राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स भी गठित किए गए हैं, जिसमें हाथी मानव सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हाथी मित्र बनाए गए हैं। इस योजना को मई महीने में कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ऐसे वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे जिसमें हाथियों की वसाहत के साथ ही सह अस्तित्व की भावना मजबूत हो सके। तो विश्व हाथी दिवस है आज और हाथियों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। जिस तरीके से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, चाहे हम बाघों की बात कर ले या फिर चीतों की बात कर ले या फिर अन्य वन्य जीव हो, उसी तरीके से हाथियों के संरक्षण के लिए भी कई योजनाएं सरकार चला रही है और लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पर्यावरणविद शरद सिंह कुमरे जी जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही वन्य जीव विशेषज्ञ अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर आजाद सिंह डबास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। हाथी न सिर्फ जंगल के प्रहरी हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत के भी प्रतीक रहे हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में जिस तरीके से जिक्र है कि हाथी भगवान गणेश का प्रतीक है और हम उनकी पूजा भी करते हैं। ऐसे में आज के दिन पर जब हम चर्चा कर रहे हैं विश्व हाथी दिवस पर, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है इनका संरक्षण, इनके लिए इनकी बसाहत, और मध्य प्रदेश सरकार आपको क्या लग रहा है जो प्रयास कर रही है, कितने सफल आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी कोई भी मतलब जीव के संरक्षण के लिए ये योजनाएं चली जाती हैं, पर उसमें जो ज़मीनी जो अमला है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पर आज यह सत्य है कि आज समाज में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे दीमक घरों को खोखला करता है और भ्रष्टाचार राष्ट्र को, तो ये जो कथन है ये सभी के लिए लागू होता है। तो जैसे कोई योजना बनती है तो उस पर अमल जो है ईमानदारी से हो और एक व्यवहारिक मतलब योजना बने, तो इसके संरक्षण को लाभ होगा। दूसरा, आप हाथी का जो आज व्यापार होता है, इनके जो दांत हैं, इसका जो अवैध व्यापार होता है, बड़े निर्दयता से हत्या कर दी जाती है, जबकि अपने धर्म में इसको भगवान गणेश के रूप में भी पूजा जाता है। तो इसके बाद भी देखिए भ्रष्टाचार के कारण से ही होता है, जो व्यक्ति का स्वार्थ होता है ना, तो उसके लिए ये सब तस्करी होती है, तो वो रुकना चाहिए। बाकी जो सरकार के प्रयास हैं अच्छे हैं, जो हम लोग जो आज विश्व हाथी दिवस को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोगों का जो चैनल ने भी जो प्रयास किया है, तो ये साधुवाद के पात्र हैं आप भी।
तो ये निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि आज जनसंख्या के कारण से फिर हमारी जल जंगल ज़मीन में कमी आ रही है, तो उसके कारण से जो है ये सब चीज़ें मतलब हाथियों को प्रॉब्लम हो रही है। तो क्योंकि हाथी हो या दूसरे जीव, जैव विविधता को हानि हो रही है, क्योंकि इंसान के पास में अच्छा दिमाग है, तो अपने दिमाग से वो या तो अभिशाप भी हो सकता है और वरदान भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव यदि कुआं में फंस गया, गिर गया, तो उसको पृथ्वी के सभी जीव इकट्ठे हो जाएंगे तो उस जीव को नहीं बचा पाएंगे। परंतु इंसान के पास दिमाग है कि वो उसको जीवन दान भी दे सकता है, या तो फिर उसको आपदा में अवसर समझ के उसको मार भी सकता है और शिकार कर सकता है। तो पॉजिटिव हो मानव तो वो पृथ्वी के लिए वरदान हो सकता है। तो मानव ईश्वर को जो है धन्यवाद दे कि हमें अच्छा दिमाग दिया है और जैव विविधता के लिए कल्याणकारी काम करे इंसान, यही मेरी भावना है। ठीक है आजाद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच पा रही। बिल्कुल सर, विश्व हाथी दिवस पर आज हम हाथियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि उनके संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं। सो हम देख भी रहे हैं कि सरकार विशेष ध्यान भी दे रही है। हाथी पहचान परियोजना शुरू की गई ताकि हाथियों की जो है प्रोफाइलिंग की जा सके। डिजिटल गणना की पहल भी सरकार की तरफ से की जा रही है। अभी तक हम देखते थे बांधव टाइगर रिजर्व, जो कि इसलिए पहचाना जाता था कि यहाँ पर बाघों की गणना डिजिटली की जाती थी ताकि इनकी एक्चुअल जो संख्या है वो पता लगाई जा सके। क्या लग रहा है सरकार जो प्रयास कर रही है हाथियों के संरक्षण के लिए, ये कितने सफल होते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ चुनौतियां भी सर आपको नजर आ रही है क्या? जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार हाथियों के पुनर्वास के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था और उसके भारतवर्ष में अपेक्षित नतीजे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो हाथी का मूवमेंट है वो साउथ इंडिया से छत्तीसगढ़ होते हुए आया है। पिछले 8-10 वर्ष से हाथियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। बीच बीच में कुछ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केस भी आए हैं, लेकिन वन अधिकारी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा वातावरण दिया जाए ताकि हाथी जो है वो बस्तियों की तरफ ना जाए, उनके लिए पर्याप्त फूड जंगल में अवेलेबल हो जाए, उनका हैबिटेट सुरक्षित रहे। और इस वर्ल्ड एलिफेंट इंटरनेशनल एलिफेंट डे का मकसद भी वही है कि हाथियों के प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और वेलफेयर के लिए उचित कदम उठाए जाएं, जागरूकता लाई जाए। जनता के बीच भी जागरूकता का आना उतना ही जरूरी है जितना कि वन अधिकारियों के प्रयास। इसके काफी सार्थक परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि हाथियों का कोचिंग के मामले मध्य प्रदेश में ना के बराबर। आपको क्या लग रहा है आजाद जी कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको जिस हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाथियों की संख्या पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। आप जरूर झारखंड और छत्तीसगढ़ से जिस तरीके से आप बता रहे कि हाथी अब मध्य प्रदेश में आने लगे हैं और एक उनका आशियाना बन गया है मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा हाथी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि उतना अनुभव शायद नहीं है वन विभाग के अधिकारियों को अदर स्टेट्स के कंपेरिजन में, अगर हम कहें तो? आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। मध्य प्रदेश में ये अभी रिसेंट फिनोमिनन है, ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का वन्य प्राणी जो शाखा है और प्रदेश का जो वन विभाग है वो कर्नाटका वगैरह से एक्सपर्ट बुला के समय समय पे हाथियों के लिए जो है वो जो अपना अमला है, वन का अमला है, जो फील्ड स्टाफ है, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, उसको ट्रेनिंग भी देता है। मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वन्य प्राणी शाखा को। जो मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक हैं उनको चाहिए कि वो, आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। उनको चाहिए कि वो इस और ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा अमले को प्रशिक्षित कराएं। जंगलों के और भी ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो इंटीरियर कोर एरियाज हैं बांधवगढ़ वगैरह के, उनको पर्याप्त मात्रा में फूड और पानी उनका उपलब्ध रहे ताकि वो आबादी की तरफ ना आए और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है
शरद जी वैसे मैं इस जी। अवसर पर आपके प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है कि वर्ल्ड टाइगर डे मन रहा है, वर्ल्ड एलिफेंट डे मन रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होगा लेकिन रेलेवेंट इशू में रेज करना चाहता हूँ हम्म, कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो वन मंत्री भी हैं प्रदेश के। मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये इंटरनेशनल डे तो ठीक है जो वाइल्ड लाइफ के एंगल पे टाइगर और उस पे चल रहे हैं, स्टेट लेवल के भी कुछ प्रयास होने चाहिए और उन प्रजातियों पे, ट्री स्पीसीज पे भी ये आना चाहिए। अगर हम स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल नहीं भी कर सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, तो स्टेट पर तो वो इंटरवेंशन हो ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नर्मदा हमारे यहाँ की जीवनदायिनी नदी है। नर्मदा का जो पानी है वो तभी बह रहा है जब साल के जंगल वहां सुरक्षित हैं। तो हमें मध्य प्रदेश के वन विभाग को चाहिए कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के साथ साथ बाघ और एलिफेंट और अन्य वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के साथ साथ जो हमारी ट्री स्पीसीज हैं, जैसे साल का एग्जिस्टेंस नर्मदा की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर साल का जंगल बना रहेगा तो नर्मदा में पानी बहेगा, अन्यथा नर्मदा जैसी नदियों में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, केन बेतवा, इधर लिंक आ रहा है, इधर पार्वती, चंबल और ये सब बन रहे हैं, ठीक है इस तरह के स्पीसीज में आगे दिक्कत आएगी। ठीक है शरद जी, आप क्या कहेंगे कि क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम जो प्रयास है सरकार तो कर ही रही है, हाथियों की संरक्षण की बात, संवर्धन की बात, इसके साथ ही ये भी कहा जाता रहा है हमेशा कि जो हाथी होते हैं वो जंगल के संरक्षक भी होते हैं, क्योंकि एक जो बात कही जाती है कि जो हम देखते हैं ना, कई बार संघर्ष देखने को मिलता है, अगर बाघ या फिर किसी और के बीच में संघर्ष हो गया तो जो हाथी है वो रोकने का काम करते हैं। तो ऐसे में जंगल के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हाथी, और उनका संरक्षण इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वैसे क्या है कि हाथी बहुत शांत प्राणी है और वो हमेशा जंगल में न्याय की तरह अपना भूमिका निभाता है। कई बार जो है ज़्यादा बलशाली जो पशु यदि कमज़ोर को परेशान करता है तो ये उसमें निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। दूसरा, ये जो जल जंगल ज़मीन के प्रहरी हैं समझिए, ये उसको बचाते हैं, क्योंकि गर्मियों में हाथी मतलब अपने सूंड से गड्ढा करते हैं और पानी बचाने का वो करते हैं, और जो झाड़ियाँ रहती हैं उनको भी साफ़ करते हैं ताकि दूसरे जीवों को भी उसमें आसानी हो। और ये जगह जगह ये जाते हैं तो अपना जो खाना खाते हैं, जो भी तो जो बीज होते हैं अलग अलग जगह, तो वहाँ पर अलग अलग पौधे उगते हैं, फिर मिट्टी भी उर्वर होती है, खाद मिलते हैं, नेचुरल खाद। तो हाथी निश्चित रूप से बहुत कल्याणकारी है, बस इंसानों को सुधरने की आवश्यकता है कि वो इनको हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि ये इवन पूरे जो जैव विविधता के लिए सभी जीव बहुत ज़रूरी है ना। मतलब सिर्फ इंसान ही बच जाए इस पृथ्वी में तो दूसरे जीव मतलब नहीं भी रहेंगे तो ऐसा नहीं चल सकता है, क्योंकि हम एक दूसरे के सहारे से जो हैं पृथ्वी में जीवन है, तो सभी लोग एक दूसरे के लिए कल्याणकारी भूमिका निभाते हैं। और अभी आज़ाद अब्बास जी ने जो सुझाव दिया है कि नदियों का जो स्रोत है वो मतलब बचाए रखें, मतलब वहाँ पर जो कौन से पेड़ मतलब विलुप्त हो रहे हैं उनको वहाँ स्पेशली उनको वन विभाग के माध्यम से, और इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यक्ति, समाज और सरकार तीनों के सहयोग से कोई बड़ा काम होता है। ऐसा ना हो कि सरकार के ही तरफ हम देखें और इंसान कुछ भी गलतियां करते रहे। हम एक दूसरे के लिए मददगार रहें, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार भी तो हमारी ही है, तो हम उसको मदद करें और जो वन्य जीवों के लिए हम लोग जो है अच्छी भूमिका निभाएं। क्योंकि आज यदि देखा जाए तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पृथ्वी में, तो उसके लिए मानव की जो विलासितापूर्ण जीवन है, चाहे आज अवैध उत्खनन हो या पेड़ कटने की बात हो या पानी को बर्बाद करने का हो, तो ये जो इंडस्ट्री आ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है, आपकी गाड़ियों का धुआं जो है, आप गाड़ियां चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो उसका धुआं और उसकी गर्मी दूसरे बेजुबान जीवों को और गरीब लोगों को झेलना पड़ता है। जबकि हम एसी में बैठते हैं तो हमें ठंडी हवा मिलती, पर दूसरे जीवों को उसका हानि होता है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि जो पृथ्वी के सभी जीव जो हैं प्रकृति के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीते हैं, पर इंसान ऐसा प्राणी है जो उस नियम के अनुकूल जीवन नहीं जी रहा है, इसलिए दूसरे जीवों के लिए खतरा बना हुआ है। ठीक है जी।
ठीक है आजाद जी, एक बात ये जो रही है बसाहट की बात जो की जा रही है कि वन क्षेत्र जो है ऐसे विकसित किए जाएंगे और मतलब सरकार की तरफ से प्रबंधन किया जाएगा जहां पर जो हाथी है उनकी बसाहट बेहतर तरीके से हो सके। तो एक ही बड़ी चुनौती है क्या, आपको क्या लग रहा है? प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा था कि कर्नाटक, केरल, असम जैसे राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके लिए जो वन विभाग के अधिकारी हैं दूसरे राज्यों में भेजे जाएंगे, वहां से ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद वही प्रैक्टिस मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है मुख्यमंत्री जी ने। इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं। और देखिए, जो हाथी आए थे मध्य प्रदेश के जंगलों में, उनको यहाँ का वातावरण, यहाँ के जंगल इतने पसंद आए कि वो यहीं के होके रह गए। तो इसका ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में अभी वो पोटेंशियल है जो इस तरह की वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, इस तरह के एनिमल को सपोर्ट कर सकता है ना। मतलब जंगल जो है, कम से कम जो प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे, उनमें सुरक्षित है। ये अलग बात है कि टोटल जो जंगल है उसका 10% क्षेत्रफल ही प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, जैसे बायोगैस है, खाना है, पेंच है, इस तरह के जो पार्क जिनको हम प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। शेष जो 90% एरिया है, जो आम सामान्य जंगल का क्षेत्र है, उसमें भी उतने ही अच्छे प्रयास होने चाहिए, घने जंगल बने रहने चाहिए। तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, हाथी का जो कन्फ्लिक्ट है, मानव के साथ जो द्वंद्व है, वो नहीं होगा। और इस तरह के हाथी बड़ा शांत प्रिय प्राणी है, वो बड़े आराम से यहाँ विचरण करेगा, यहाँ की इकोलॉजी को और सस्टेन होगा। लेकिन सर, सबसे बड़ी जो समस्या हम देखते हैं आज के समय में, जो सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि जो हाथियों का झुंड रहता है वो कभी कभी आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि मानव के साथ संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में लोगों को भी प्रशिक्षण देने की जरूरत है कि अगर वन विभाग के अधिकारी समय पर नहीं पहुंच रहे तो हाथियों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको भगाना है, संघर्ष नहीं होना चाहिए और हाथियों को भी कोई नुकसान ना हो और आम जनता को भी कोई नुकसान ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। ग्रामीणों को भी उतना ही प्रशिक्षित करने की जरूरत है। वन विभाग के अमले को नीचे से लेके फील्ड डायरेक्टर तक उसको सेंसिटाइज किए जाने की जरूरत है। अभी पीछे कुछ माह पहले बांधवगढ़ में ऐसी दुर्घटना हुई है, उसमें ये पाया गया था कि कुछ लेवल के अधिकारियों ने उतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया और जिसके कारण वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी। लेकिन वहां से सही फीडबैक न आने पे ऐसे अधिकारी पे एक्शन हुआ। जिस फील्ड डायरेक्टर ने ज्वाइन नहीं किया था उसका सस्पेंशन तो जरूरी था, अच्छा हुआ। लेकिन जो डिप्टी डायरेक्टर मौके पे मौजूद था बांधवगढ़ में, उसको तो अभी अवार्ड दिए जा रहे हैं। वहां के कूनों में ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और वो अधिकारी, जहां तक मेरी जानकारी है, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पर सर्विस कर रहा है, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पर भर्ती है, और विभाग और शासन आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है। ये है एक अच्छे एसीएफ को सस्पेंड कर दिया गया और एक जो डिप्टी डायरेक्टर था वो आज भी वहां बैठा हुआ है और अवार्ड ले रहा है और फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट सर्विस कर रहा है। ये भी विभाग को देखना चाहिए, शासन को देखना चाहिए। और आज की तारीख में खास तौर से, चूंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं वन मंत्री हैं, मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से फिर से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आईएएस को कंट्रोल कर रहे हैं, जीएडी उनके पास है, होम आईपीएस को कंट्रोल कर रहे हैं, होम उनके पास है, वो वन विभाग को भी अपने पास रखें। तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज अगर उनके पास रहेंगी तो मैं समझता हूँ वो बेहतर समन्वय इन तीनों सर्विसेज के बीच में कर पाएंगे। और ये मैनेजमेंट, ये एनिमल मैनेजमेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। शरद जी, अगर हाथी ठीक है सर, तो हाथी टास्क फोर्स की बात कर ले, हाथी मित्रों की अगर हम बात करें तो विशेष ट्रेनिंग सरकार कह रही है कि हम इनको दे रहे हैं और अलग राज्यों में भी जाते हैं अगर मित्र दल और वहां से प्रशिक्षण लेके आते हैं, तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में भी इसकी जो असर है वो देखने को मिलेगा कि हाथियों को कैसे ट्रीट करना है, कहाँ इनकी बसाहट हो सकती है, कौन सा जो वातावरण है इनके लिए अनुकूल रहेगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही सबसे ज्यादा संख्या हाथियों की है और भी जो रिजर्व है, क्या लग रहा है वहां पर क्यों नहीं हाथियों की संख्या ज्यादा है? और आने वाले समय में निश्चित तौर पर पहले हम देखते थे 6, 7, 8, 10 होती थी संख्या हाथियों की, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जब और ज्यादा संख्या बढ़ेगी तो ऐसे में चुनौतियां भी बढ़ेंगी सरकार के लिए।
जी, एक्चुअली मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना चाहिए और कर भी रहे हैं, पर इसमें संख्या अधिक होनी चाहिए ताकि इसका विकेंद्रीकरण हो। जैसे केंद्रीय लेवल पर जो अधिकारी या जो कर्मचारी स्किल्ड रहते हैं तो उनको वहाँ डिप्यूट किया जाए और वहाँ पर ग्रामीणों को भी जागरूक किया जाए कि हाथियों से क्या लाभ है और क्या इसके कल्याणकारी प्रभाव होते हैं, ये समझाया जाए ताकि, और फिर उनसे कैसे बचना है वो बताएं, और फिर उनके संरक्षण के लिए भी जैसे ये सब जागरूकता किया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि स्कूली जो बच्चे और कॉलेज के बच्चे हैं उनमें मतलब आवश्यक रूप से एक पर्यावरण का विषय हो, प्रैक्टिकल और थ्योरी भी हो, और बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल काम के लिए 70% नंबर रखे जाएं, 100 में से 70 नंबर, और 30% उनका थ्योरी रखा जाए। तो उससे क्या होगा कि एक कोर्स में ही शामिल हो जाएगा शुरू से। हाँ, तो ये चीज़ें, ये मुख्यमंत्री जी मतलब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा वरदान हो जाएगा। और निश्चित रूप से सकारात्मकता से काम कर रहे हैं तो हम लोग भी सहयोग करेंगे। एज ए समाज के लोग हैं, नागरिक हैं, तो अच्छे काम में हम हमेशा सरकार के लिए मददगार रहेंगे। ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ, नमस्कार। अजय जी, अगर हाथियों की बात की जाती है तो सबसे संवेदनशील माने जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि मनुष्य से ज्यादा समझदार। आज के समय में हाथियों का संरक्षण कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी इस ओर लगातार प्रयास कर रही है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? हाथियों की बसाहट की बात सरकार कर रही है, इनके प्रोफाइलिंग की बात कर रही है, इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर रही है, इसका कितना असर देखने को मिलेगा और क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं वो करीब 100 के करीब हैं, और यदि हम देखते हैं कि उनका नागरिकों के साथ जो संघर्ष हो रहा है, शहडोल और रीवा संभाग में ही उनकी एक्टिविटी है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, मैहर, तो इनमें दोनों की जिंदगी कीमती है, एलिफेंट हो या आपके इंसान हो। तो इनके संघर्ष को टालने के लिए राज्य सरकार एक वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स को फील्ड में उतारे। जो भी नुकसान होता है, जनहानि हो या फसल की, उसकी क्षतिपूर्ति तत्काल मिले। जो निचले स्तर पर जो फॉरेस्ट स्टाफ है वो पेट्रोलिंग बढ़ाए, और जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग हैं, ड्रोन है, मोबाइल ऐप है, इनके माध्यम से जागरूकता और निगरानी रखे। और हाथी की मूवमेंट से भी कहीं होती है तो लोगों को जागरूक, ठीक बात आप कह रहे हैं। मूवमेंट कहाँ हो रहा है, निगरानी कैसे की जा रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। सभी की कमी है, इसलिए बहुत धन्यवाद अजय जी, शरद जी आपका भी, आजाद जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हाथियों के संरक्षण के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, क्योंकि हाथियों को कहा जाता है कि ये भगवान गणेश का प्रतीक है, इसलिए धार्मिक ग्रंथों में इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। आज के समय में अगर हम देखें तो हाथियों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना इनका संरक्षण जरूरी है उनकी निगरानी जरूरी है। कहा भी जाता है कि जो हाथी है वो जंगल के संरक्षक होते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार जो है लगातार काम कर रही है हाथियों के संरक्षण के लिए। तमाम योजनाएं, इसके साथ ही जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको भी अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हाथियों का जो संरक्षण है बेहतर तरीके से हो सके। वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश क्योंकि हृदय स्थल है, हृदय प्रदेश है, इसलिए यहाँ का वातावरण भी ऐसा है कि यहाँ पर हर एक जो वाइल्ड लाइफ है या फिर वन्य जीवों की हम बात करें, उनका संरक्षण बेहतर तरीके से सरकार कर रही है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।